जो स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड है KM3, परीक्षा तिथि है 28/10/2023, सेकेंड शिफ्ट है। क्वेश्चन पेपर कोड है 8740। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पहले पढ़ लो अच्छे से। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिसेन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। हाँ बढ़िया बात है। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। अब 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक ऑप्शन राइट होता है और वो चुनना आपको होता है सैयद राजवंश से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन है रिचर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। देखो तुम्हें एक बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर साल यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। समझ गए इस चीज़ को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ पक्का मिलता है। तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट ऑप्शन लगा दो रोपड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं। राइट ऑप्शन वल्लभी, गुजरात, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, जरा क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलाएं। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ये पूरा ही है। बारडोली में किसान आंदोलन किस सन में हुआ। महात्मा गांधी नो औखली की यात्रा की किस सन में की। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया किस सन में किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई। अब बिल्कुल राइट आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग समझते हो? अरे यार मैचिंग आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। चलिए तो पहले का डी है, दूसरे का सी है। ठीक है, पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का बी है। इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो मैच कर लो, लगा लो यार तुमसे बढ़ के है कोई चीज़। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 8वां क्वेश्चन है, पढ़ लो ज़रा ठीक से। ठीक है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई। 6 वर्ष की। यानी कि 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई। 6 वर्षों की। ठीक है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लेना, दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर
10 है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? राम बिहारी बोस के। ठीक है, जब राम बिहारी बोस ने निमंत्रण भेजा था तो ये आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी से बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, याद कर लो, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं आज के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन 13 है, मिट्टी के कणों को चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका। ठीक है, वाटर टेबल कहलाती है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यदि अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? अल नीनो शब्द का जो अर्थ है वो था वाल मसीहा, चाइल्ड क्राइस्ट इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? वो है रब अल खली रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी के रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रब अल खली रेगिस्तान इज़ द राइट ऑप्शन। 16वां देखो, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला, गुजरात में। ठीक है, ये भी याद है। 17वां देखो, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक जो थे ना वो थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। 19वां देखो, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेटों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलुरु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बॉक्स को कम कर देती है? अगर राइट ऑप्शन गंतव्य आधारित कर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, निम्नलिखित में से किस मामले पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन को पढ़ो जरा बढ़िया करके, उसके बाद इसका आंसर देना। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। साइबर कानून इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां, स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कितना खतरनाक नाम है यार। अच्छा, 23 देखो जरा, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय 2 इज़ अ राइट ऑप्शन, लगा दो टिक। 24 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन के संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175 इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, 25 देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 भी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये इसका राइट ऑप्शन है। 26 देखो, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? और वो होता है स्टार फिश में। स्टार फिश की अगर आपने स्ट्रक्चर देख ली ना, जब आप वो पढ़ोगे, यानी कि जोलॉजी में भी दे रखा है ये थोड़ा सा, हाँ जोलॉजी में दे रखा है। जब तुम जोलॉजी पढ़ोगे ना तो स्टार फिश की ना आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, समझ गए। स्टार फिश की स्ट्रक्चर जब देखोगे ना तो कहोगे यार क्या स्ट्रक्चर बना हुई है इसके अंदर से। स्टार फिश इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? अब क्योंकि चालक है यार, चालक की ज़रा
एक लाइन में डेफिनेशन सुनाना, सबको पता है यार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वेरी गुड, चालक कहलाते हैं, आसानी से धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा को रोकने वाला होता है। और किस पे ये डिपेंड नहीं करता, चालक की आर्द्रता पे ये डिपेंड नहीं करता। अच्छा, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, टालटोरिक एसिड। इमली को, जब आप इमली का नाम सुनते हो ना, या किसी को इमली खाते हुए देखते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम की रील में देख लो, तो सच बता रहा हूँ मुंह से पानी निकलना तय है, बिल्कुल समझ गए। यह है टालटेरिक एसिड। अच्छा 29 देखो, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है, पीजोमीटर का, याद कर लो ठीक से। अगले क्वेश्चन देखते हैं 30, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, सिनेप्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स का 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों के पाँचों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, तो इन सब का योग कितना आएगा, अरे भैया अब यार योग निकालने की कोई ट्रिक है, जल्दी से फटाफट तेजी से अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्योंकि यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है। 1/2 आगा इसका योग, बहुत तगड़ा योग आया भाई। अच्छा, x के किस मान के लिए कथन x/21 क्रॉस x अपॉन 189 बराबर 1 है, तो x मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई फिर 189 से करो और बराबर के इधर ले जाओ और गुणा भाग करके इसका 63 आंसर आ जाएगा। हाँ, नीचे वाला जो हल करने वाला क्वेश्चन होता है ये आपका सच में दिमाग घुमा सकता है, ठीक है। 81 की पावर -1 है तो 1/81 हो जाएगा, फिर 1/3 टू पावर 5 हो जाएगा, फिर मल्टीपल 3 की पावर 9 है। अबे यार ऐसे मत करो, 81 की तोड़ दो, 81 को तोड़ देना आप 3 के पदों में, ठीक है। ऐसे 64 को, अरे भैया हल करो, कितना आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन, 288। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। अब एक सवाल एक ये आ गया भैया, ये पॉइंट वाला, दे पॉइंट टू पॉइंट काटो, दे गुणा भाग करो, 0.8 इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे इन्होंने कुल मिलाकर गीता को परेशान कर दिया। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है, 57 किलोग्राम, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, पितृच्छा। अच्छा, लेकिन जब 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो दिमाग का दही बनना तय होता है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं, सरिता, तड़िनी, निम्ना, निम्नगा, ये सब क्या है, यानी कि तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, पूर्णिमा की रात, कुहू इज द राइट ऑप्शन। 39 देखो, हाथ को हाथ ना सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत घना अंधेरा होना। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। जयशंकर प्रसाद ने लोका यतन लिखा ही नहीं है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कोई कहानी का नाम बताओ यार जो बहुत अच्छी लगती हो, है कोई ऐसी कहानी जयशंकर प्रसाद ने कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको बहुत प्यारी लगती है, 2 लाइनें। कबीरदास की याद होंगी, कबीरदास के दोहे बड़े याद होते हैं। कबीरदास का पोता समीर दास, इंस्टाग्राम पर रील देखते होगा इस टाइप की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं। ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफेसिव विश टू स्टील क्लेप्टोमेनिक इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 42 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रेपोजिशन। विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है। 43 देखते हैं, पुट द करेक्ट आर्टिकल, द इज द राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 टू 45, यानी कि 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तभी तो कह रहा हूँ यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। पढ़ो पहले पैराग्राफ, फिर उसके 2 क्वेश्चन का आंसर दो। द स्टेट एम्बलेम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। In the original there are 4 lines mounted back to back on a circular abscess। तो विच आपको क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लो यार। क्वेश्चन नंबर 44 देखो,
विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड्स इन नेशनल एम्ब्लेम टाइगर, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम, यानी कि धर्म चक्र इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 46 देखते हैं, 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। अच्छा 10:25, तो 197 सही, 1/2 एंगल होता है इसका, ठीक है। इनमें से बेजोड़ को चुने, ये राइट ऑप्शन ये वाला 161, 207, 299, 247। अब इनमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों में से एक बेजोड़ चुनना है, तो वो ये वाला बेजोड़ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए गए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। चलो, सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ये गलत है। 49 देखते हैं, चेन्नई जयपुर से बड़ा है। ठीक है भैया, चेन्नई जो है वो जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। हाँ, आप जयपुर बोलते हो, जयपुर कोलकाता से बड़ा है। अब रायपुर जो है वो जयपुर से जितना बड़ा नहीं है, रायपुर रायपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है, सूरत से बड़ा है। अच्छा, तो कोलकाता सूरत से जितना बड़ा नहीं है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? कोलकाता को लपेट दिया इन्होंने, कोलकाता को लपेट दिया भैया आज। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। चलो पहले कथन पढ़ो। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है, तो ये ऑप्शन दे रखे होंगे A, B, C, D, उसमें से ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 51 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स के वो 10 क्वेश्चन आपको दिसंबर से अब तक की पढ़ लेने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो पर डे की पढ़ते रहो यार, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा 52 देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई। देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था, लेकिन अब जो है ये आपके लिए जीके बन चुकी है। करंट अफेयर्स तो भैया आपकी अब की आने वाली है, ठीक है। 853 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? श्री कुशविंदर बोहरा ने, ठीक है। अच्छा 54 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? गांधी दर्शन, ठीक है। 55 देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? लिंगला दर्रा उस राइट ऑप्शन। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? वह है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अच्छा 57 देखो जरा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? क्यूबा नहीं बना है, क्यूबा इज़ द राइट ऑप्शन। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? ये याद कर लो, एग्जाम पेपर में फंस सकता है, ठीक है। 60 देखते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया इज़ ए राइट ऑप्शन। 61 देखते हैं। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को संचय का दिवस मनाया जाता है। जब हमने 12th क्लास पास की थी तो हमें 250 या 300 रुपये के आसपास मिले थे।
4 साल में जमा हुए 9 से और 12 तक जो हमने जमा किया था वो हमें 250-300 रुपये मिले थे। तो हमने एक फॉर्म भरा था, संचयी का बोलते हैं उसको हम, और हमने निकाल लिए थे। तो गुरुजी ने हमें इतने पैसे दे दिए थे, बोले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? इंग्लिश। ठीक है भाई, इंग्लिश तो थी यार, तुम तो पता नहीं क्या समझते हो। इंग्लिश इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा 63 देखो, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर। भारतीय डाकघर। 64 देखते हैं, खसावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कुश्ती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाल हरदयाल ने। 67 उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, आता ना स्टेट ऑफ हार्मोन, वो ये है स्टेट ऑफ सुंडा। उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, वो है स्टेट ऑफ सुंडा। कृषि मुनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और द्विती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मव्रत। अच्छा 69 देखो, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोनापोला गोवा। अरे बड़ा, डोनापोला ना गोवा में प्रेजेंट है। 70 गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ धिलोरा का अर्थ है अन्न के देवता, यानी कि गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रश्न नंबर 71 से 75 तक गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग टापू की तरह जीवन जीना संभव नहीं रह गया। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मत मतारों के लोगों का साथ साथ कर रहे हैं। भाई ये गद्यांश इतने बड़े बड़े आते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते 3-4 मिनट लग जाएंगे आपको, फिर उनके क्वेश्चन छांटो। मगर एक बार गद्यांश पढ़ लिए तो 5 के 5 क्वेश्चन ईजी होते हैं। चलिए 71 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषयों में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़, यानी कि जायज़ और स्वाभाविक है। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होता है भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना? अच्छा मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों से को सहारा दिया जाता है। वेरी गुड। आध्यात्मिक शब्द को क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय है अधि प्लस आत्म प्लस इक। चलिए 75 स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य एक प्रकार है संयुक्त वाक्य। चलिए क्वेश्चन पूरे हुए, फिर से गद्यांश आगा 76 से 80 तक फिर से 5 क्वेश्चन वही आएंगे। पढ़ना है, गद्यांश पढ़ो। इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे मणि मणक्के और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तारण अतल गर्भ अनंत धन राशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें गोलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। अबे कहाँ से लाते हैं ये गद्यांश इतना खतरनाक, ना इसका सुर पता ना ताल पता, कहाँ से कहाँ दे रखे हैं यही पता ना है। पहले पढ़ लो, पूरा पढ़ लिया। अब 76 का राइट ऑप्शन देखते हैं। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परीक्षा में की चाबी के साथ साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। गद्यांश में कायर किसे माना गया? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर उसका भाग्य पर आश्रय ले। भाग्य को कौन से लोग दोष देते हैं? जब प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? संज्ञा इज द राइट ऑप्शन। कुल मिलाकर बात यह है भैया, किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। इसका मेन टाइटल यही है जो ये गद्यांश है पूरे का पूरा। अच्छा है नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 से 85। ये लाइन ग्राफ दे रखी है आपको। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा?
ठीक है, पहले ग्राफ देख लो 80/29 दिन, ये पहले ग्राफ देख लो यार, तुम ग्राफ देखोगे तभी तो हल करोगे। अपनी नोटबुक पेन निकालो, हल करो और आंसर देख लो कौन सा राइट है। 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? चमन और रमेश। क्यों लेता है? अभी मैं करवा दूंगा इसको भी। स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भैया 20 दिन में कर सकता है। 84 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश ने अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा? 15 दिन में करेगा। 85 देखो ज़रा। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह ने उन सभी ने 5 दिनों का पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? 750 रुपया। अब देखो 86 से 90 तक वार ग्राफ दे रखे हैं। ये वार ग्राफ खतरनाक वाला दे रखा है। इस बार ग्राफ को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, पहले बार ग्राफ देख लो फिर करते हैं। 86 यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। 1680 बैठेगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस समय खींचते हैं। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए 1:5। चलिए 88 देखते हैं। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 500 यानी कि 5000 वो 5775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों में कितने प्रतिशत अधिक है? 5%। चलिए 89 देखते हैं। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए 20,890 देखते हैं। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात 23:27:21:22:20। फिर 51 से 95 तक आपको तालिका दे रखी है। तालिका इजी होती है, डेटा को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। 91 से 95 तक देखो जरा। इसने ने फर्स्ट शर्ट 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ होगा 75.9%। 92 चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? 56.59%। यदि अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? 800 रुपया। अब भैया ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए इसमें के। 94 देखते हैं। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? 47.75 रुपया। 95 देखते हैं। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब छूट प्रतिशत का अनुमान क्या है? 91:57। अच्छा 96 से 100 तक फिर से एक तालिका दे रखी है और ये तालिका हमारी सिंगल वाली नहीं है, डबल तालिका दे रखी है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित है जो एक ट्रेडिंग कंपनी ने 2015 से 16 से 2022-21 तक चादर उसके 4 उत्पादों PQ, R और S का विज्ञापन में इतने रुपए खर्च किए। लाभ बराबर बिक्री माइनस विज्ञापन मूल्य। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होता है जिसमें डबल तालिका आ जाती है। सिंगल तालिका का क्वेश्चन इजी होता है पर डबल वाला खतरनाक होता। किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है और इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? 2020-21। दिए गए वर्षों में उत्पाद S का विज्ञापन व्यय P और R को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में कितने वर्ष में सबसे कम है? 2020-21। 98 यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों PQ, R और S की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो S का लाभ उसी वर्ष Q के लाभ से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? 38.33%।
2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 में 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? 212.225 करोड़। ओहो, बड़ा लंबा। 100 लास्ट क्वेश्चन है। यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020 में दोगुना हो जाता है तो अन्य वर्षों में यह समान व्यय रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? 2019-20 इज़ द राइट ऑप्शन। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं। बाकी डीआई के सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करें। मैं सोल्व करवाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ये मैं अलग से करवाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।